जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। ओला इलेक्ट्रिक आज 4% गिर गया है और अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। हो सकता है कि अभी आधे घंटे में रिकवरी आ जाए, लेकिन 4% की गिरावट कुछ न कुछ तो कह रही है। अब दो तीन चीज़ें आ रही है। ये महीना एंड हो रहा है तो बिक्री का सबसे पहले हो सकता है कि अपडेट आ रहा हो। मार्केट को लग रहा हो कि बिक्री हो सकता है कि कम आ जाए, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। कई सारी और इससे जुड़ी हुई खबरें, हालांकि पर्सनल कोई ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सीधी खबर नहीं है लेकर, लेकिन अब सेक्टर में है तो सेक्टर में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अब उस सेक्टर में जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो फिर सेक्टर का जो वीक प्लेयर है उसको तो दिक्कत होगा ना भाई। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो तो अपना जो है लड़ाई लड़ेगा अपने तरीके से, लेकिन जो वीक प्लेयर है उसकी तो पिटाई होगी ना। मतलब कोई भी होता है, अगर 2-3 दिग्गज हैं किसी सेक्टर में और एक चौथा जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तो अब चौथा एक और अगर दिग्गज आएगा तो 3 दिग्गज उससे लड़ेंगे ना, चौथा वाला तो वैसे ही पिट जाएगा। ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है जो मुझे लग रहा है। अभी 3-4 खबरों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और उसके बिहाफ़ पे आप बताइए कमेंट करके कि आगे क्या हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक का, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म के सबसे पहले तो एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया था इसको, तो वो नेगेटिव बना हुआ है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है उससे ना, तो वो तो हमेशा जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये असर डालेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। देखिए 4 करोड़, हालाँकि 4 करोड़ वॉल्यूम कम नहीं होता है, लेकिन ओला के लिए 4 करोड़ वॉल्यूम कम है। ठीक है ना? नहीं तो इसमें 20 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़ नॉर्मल रहता है वॉल्यूम। 170 करोड़ रुपए के बाय सेल हुए हैं शेयर। 34% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, 34 नहीं 43% है, सॉरी। अब देखिए ये गिरावट क्यों आ रही है, तो सबसे पहले मार्केट दबाव में है। मतलब मार्केट में दबाव है। 1-2 सेक्टर जो कह लीजिए थोड़े से पॉजिटिव हैं, नहीं तो फार्मा-वार्मा थोड़े से पॉजिटिव हैं, नहीं तो लगभग दबाव ही है पूरे सेक्टर में, ठीक है ना? अब इसमें एक जो 45,000 करोड़ रुपए का जो इनके पक्ष में उपभोक्ता कोर्ट का फैसला आया था, वो वाला एक न्यूज़ यहाँ पे 4 घंटे पहले की भी, फिर से 3 घंटे पहले की थोड़ी-सी लिखी जा रही है। मतलब पर्सनल न्यूज़ इसकी जो है वो यही वाली है। फिर उसके बाद एआई को लेकर कुछ इन्होंने बयान दिया था कि एआई इंटीग्रेटेड करेंगे, बहुत सारे लोगों का छँटनी-वटनी करेंगे। जो मैं कल वाली वीडियो बनाया था उसमें होगा यहाँ पे एआई को लेकर भविष्यवाणी की, एआई एजेंट कंपनी में बिचौलियों को खत्म कर देंगे। ये 2 न्यूज़ है इसके लिए, ठीक है ना? जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ पे, जो कि सीधा-सीधा इस पे जो है असर डाल रही है कि मतलब कंपनी आगे क्या मतलब सस्टेन करेगी, नहीं करेगी, बिक्री बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है उस पे, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहली न्यूज़ शुरू होती है यहाँ पे कि ओला इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के चलते ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हो रही है। लेकिन लेकिन सुधार की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बाजार हिस्सेदारी घटकर पहले की तुलना में, पिछले साल की तुलना में कह लीजिए 8% पर आ चुकी है और सेवा संबंधी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ये जो 45,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, ये सर्विसिंग की वजह से ही लगा था। मुफ्त सर्विसिंग भी होगी उस व्यक्ति की जिसने ये उपभोक्ता कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसको 45,000 रुपया मिलेगा भी क्योंकि उसको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, ठीक है ना? और वो भी व्यक्ति वकील था, तो वैसे भी, ठीक है ना? अब देखिए, ये यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री तो थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ये बढ़िया चीज़ है। जो कंपनी ने लक्ष्य तय किया था कि जून की तिमाही में 40 से 45,000 यूनिट बेचेगी, तो वो बेच रही है। मार्च में बेचा था 10,000, अप्रैल में 12,000 और मई में 15,000 यूनिट बेचे थे। तो जून में भी अगर कुछ यूनिट बेच लेगी तो ये 40-45,000 वाला आंकड़ा जो है वो तो पार कर लेगी। लेकिन आगे आगे सर्विसिंग में अगर इसी तरीके से दिक्कतें रहती हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखिए पिछले 4-5 महीने से बढ़ रहा है, जब एकदम लोएस्ट लेवल 3,900 गया था फरवरी में, उसके बाद से लगातार ग्रोथ देखने के लिए अब ये भी ग्रोथ जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? नहीं तो अगर ये ग्रोथ अब घटना शुरू हो जाएगी तो फिर जो है यहाँ पे भी दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। तो अभी 29 तारीख है, 1-2 दिन में मतलब सेल्स का नंबर भी आ जाता है और कहीं से आप लोगों को भी पता चले तो आप बताइएगा, मैं तुरंत वीडियो उसकी बना दूँगा, सभी लोगों के पास पहुँच जाएगी, ठीक है ना? इस तरीके से। अब देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की माँग बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है। अब जब माँग बढ़ेगी तो फिर जो है डिमांड भी बढ़ेंगी, ठीक है ना? अब वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए एक आ रही है बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री 8 लाख को पार कर गई है। ये एक बार नंबर दिए थे, आप लोगों को याद होगा कि इन
इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में 10 लाख का नंबर पार कर लिया है, लेकिन इनके सारे वेरिएंट का मिला के था। अब ये बजाज के चेतक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, वो एक स्कूटर केवल 8 लाख बिका है। मतलब समझ सकते हो आप लोग कितना फेमस हो रहा है। जैसे हीरो का हीरो स्प्लेंडर एकदम मतलब उसी नाम से जाना जाता है कि हीरो स्प्लेंडर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनवरी 2020 से जून 2026 तक 8 लाख यूनिट जो है वो बेच दिए हैं ये लोग चेतक का। तो ये एकदम मतलब ये एकदम मोनोपोली टाइप का बना रहा है कि एकदम हर मतलब सभी लोग वही खरीदें, ठीक है ना। 8 लाख कब कब कैसे बढ़ा है उसका यहाँ पे दिया है कि 2020 में केवल 1200 यूनिट बेची थी, 4000, 26,000, 75,000, 2 लाख, 2,80,000 और अभी 2 लाख जो है 11,000 यूनिट इस साल भी बिक चुकी हैं। 51% की ग्रोथ दिखा रहा है। 51% की मतलब जितना पिछले साल बिका था, अगर पिछले साल अगर 100 बिका था तो इस साल 150 बिकेगा। समझ रहे हो। और टोटल उस समय इलेक्ट्रिक वाहन कितने थे और कितने बिक रहे थे वो यहाँ पे नंबर आ रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे 15% टोटल इलेक्ट्रिक वाहन में इसका जो है वेटेज हो गया है। और अभी इस साल की बात करेंगे तो 22% टोटल बिक्री में 22% वेटेज है। मतलब 100 यूनिट बिक रही हैं तो 22 इसकी बिक रही हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसके साथ एक और, अभी ये तो दर्द कम ही था, ठीक है ना। और उसके बाद एक और दर्द आ गया। कहाँ से आ गया, यहाँ पे वियतनाम से। वियतनाम की एक जो है इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है विन फास्ट करके। हालांकि ना न्यूज बहुत पहले से आ रही है कि विन फास्ट भी अब जो है इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ जो है अब टू व्हीलर भी बेचेगी। ये VF6 और VF7 यूसुवी जो है पहले से बेच रही हैं एसयूवी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कार पहले से ही भारत में बेच रही है, लेकिन अब क्या कर रही है कि अब ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में भी प्रवेश करने की तैयारी है। मतलब जहाँ पे है वहाँ पे तो अपना बेचती ही है। भारत में भी केवल कारें बेच रही थी इलेक्ट्रिक, अब अपनी जो वहाँ की कारें हैं उसके लिए जो है यहाँ पे इन्होंने पेटेंट वेटेंट करवाना जो है वो शुरू कर दिया है, ठीक है ना। एक इनकी कार है, किसका नाम है, विनफास्ट वाइपर के पेटेंट जो है इन्होंने फाइलिंग के संकेत मिला है, ठीक है ना। अब इसके लिए पेटेंट जो इनको मिलेगा तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनकी भी स्कूटर लॉन्च हो जाएगी ईवी। तो इनकी लॉन्च होगी तो फिर ये भी कंपटीशन मिलेगा और वहाँ की बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, ठीक है ना। और ये भी जो है अभी LTF बैटरी पैक लगे हैं। जो अभी मैं बताया था ना कि ओला इलेक्ट्रिक ने एक बैटरी बनाया है जिसमें LTF कुछ जो है 4680 इनके जो है बैटरी के लिए जो है यहाँ पे BSI सर्टिफिकेट मिला था ना। देखिए यहाँ पे BSI सर्टिफिकेट, यहाँ पे LTF सेल लगे थे। तो वही वाला सेल का उपयोग ये भी करती है कंपनी, ठीक है ना। अच्छा खासा रेंज है 156 किलोमीटर का, अच्छा खासा मोटर की शक्ति है यहाँ पे। वहीं पे देखेंगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा का अधिकतम स्पीड भी है। तो कुल मिला के ठीक ठाक ये भी एक स्कूटर लॉन्च होने वाली है। अभी लॉन्च होगी, कभी लॉन्च होगी इसमें तो यहाँ पे बताया नहीं गया होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जो है कई सारे कंपटीशन बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत आ रहा है। अब वहीं 2 दिन में आ जाएगा इसका इस महीने का जून का बिक्री का अपडेट, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल में ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से और ये मार्केट भी थोड़ा-सा नेगेटिव आज है, तो इसके वजह से भी थोड़ा-सा जो है दिक्कत ओला इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। 50 डीएमए मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अपने 200 डीएमए को क्रॉस करने वाला है। तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। इसके ऊपर मार्केट रहेगा 39 रुपए के, जहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है तो उसके ठीक है। लेकिन इसके अगर नीचे आता है तो यही क्रॉसओवर रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये 200 आ रहा है, 20 डीएमए ने यहाँ क्रॉस किया था और 50 यहाँ पे क्रॉस करने वाली है। मतलब लगभग सेम जगह पे। तो ये रेंज बन जाएगी एक, कह लीजिए यहाँ पे सपोर्ट जोन। इसके ऊपर प्राइस रहेगा तो ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और जो ही नीचे आके जाएगी तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो वही है कि अब देखते हैं क्या करता है, नीचे ब्रेक करती है नहीं करती है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। और कमेंट करिएगा आप क्या सोच रहे हो इसके भविष्य के बारे में।